हेलो एवरीवन, तो स्वागत है हमारे चैनल फुकरा मैथ्स पे। तो ये अपना ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 14वां शूट होने वाले। लॉकी बोलने वाला था। लेक्चर नंबर 14वां, 13 लेक्चर हो चुके हैं। 14वां लेक्चर अपने में क्या करेंगे, हम क्वेश्चन जो कर रहे थे वही अभी करेंगे। तो पिछले क्लास तक हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए थे, बहुत सारी वेराइटीज हमने कर ली थी। अभी भी हमारी क्वेश्चंस की वैरायटी बची हुई है, तो उन सभी वैराइटीज को मुझे खत्म करवाना है। वो सारी वैराइटीज आपको भी करनी है, सॉल्व करनी है। तो अगर किसी ने पिछले 2 वीडियो नहीं देखे तो कोई बात नहीं, ये वीडियो भी देख लेना, उसके बाद भी देख लेना, चलेगा, कोई वैसी दिक्कत वाली बात नहीं। बट हाँ, अगर पहली वाली दोनों वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखना, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन की वैरायटी हमने वहां पर कवर करी थी। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम बचे हुए क्वेश्चन करेंगे। वो जो जितने हमारे क्वेश्चन बच गए थे उनको आज हम निपटा देंगे। शायद कंफर्म नहीं हूँ कि क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे हैं। और मैंने सही बता रहा हूँ, मेरे पास एक पोथा था, उस पोथे में से मैंने थोड़ा थोड़ा करके मैंने क्वेश्चन उठाया, तब जाके मैंने बहुत छोटा बनाया। वरना क्वेश्चन मेरे पास इतने सारे भर भर के थे, इतनी वैरायटी मेरे पास थी, मेरे समझ में नहीं आ रहा था मैं कौन सा कराऊँ कौन सा ना कराऊँ। तो मैंने बहुत ज़्यादा कंसाइज करने की कोशिश करी है, वही मेरे पास क्वेश्चन है अभी। तो शुरू कर लेते हैं। कॉपी पेन लेके बैठना, कॉपी नहीं नोटबुक बोलते हैं, नोटबुक पेन लेके बैठना। पिछले क्लास के जितने भी आप रिवाइज कर लेना, फॉर्मूले वगैरह रिवाइज कर लेना, चाहे मेरे वीडियो से देखे हो चाहे किसी और की वीडियो से, एक बार रिवाइज कर लेना, बेसिक्स एक बार कवर कर लेना। क्योंकि जब क्वेश्चन हम करेंगे तो आपके बेसिक्स आपके साथ में होने चाहिए, आपके हाथों में तलवार आपकी होनी चाहिए, ताकि जो क्वेश्चन देखे उसका गला वहीं उड़ा देना है। समझ में आ गए? तो देख लेते हैं। ये रहे आपके 2 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन है उसके 2 पार्ट है। ये क्या है, हमें प्रूफ करना है, दोनों क्वेश्चन को हमें प्रूफ करना है। वी नीड टू प्रूव दैट। ठीक है, दोनों क्वेश्चन को हमें प्रूफ करना है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, साइन रेज टू द पावर 4x प्लस में cos x रेज टू द पावर 4x, हमारा LHS है। हमें लाना है किसके इक्वल, 1 - 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। तो अगर पिछली क्लास वाला अगर वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें ऐसा क्वेश्चन मैंने आखिरी में करवाया था। आखिरी में ऐसा मैंने क्वेश्चन करवाया था। तो इसको हमारा तरीका क्या होता था, हम इसे या तो स्क्वायर के फॉर्म में, या तो होल स्क्वायर, या तो होल क्यूब इसे कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो वही हम करने की कोशिश करेंगे। तो हम इसे लिख देते हैं साइन स्क्वायर रेज टू द पावर 2, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। cos स्क्वायर x रेज टू द पावर 2, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब मुझे एक चीज यहां पर बताओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मैं फॉर्मूला बना सकता हूं कुछ? हाँ बिल्कुल बना सकता हूं। कैसे बनाऊंगा, देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी, ये हमारा इसके इक्वल हो सकता है? हो सकता है, चेक कर लो, खोलो इसे। ये हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी, सॉरी प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी, और ये हमारा माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी। ट्वाइस ऑफ ए बी, ट्वाइस ऑफ ए बी हमारा कट गया। क्या बच गया मेरे पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच गया। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, और ये आपको ध्यान में भी रखना है, ये आपको ध्यान में भी रखना है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जहां पे आपका ये एक स्टेप काम आ जाता है। अगर आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिखे तब आपको ये स्टेप काम लेना है, और अगर आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब लिखे तो उसके लिए मैंने कल पिछली क्लास में मैंने एक स्टेप लिखवाया था, एक फॉर्मूला मैंने आपको दिखाया था। फॉर्मूला तो वही है जो आपने पढ़ा है, बस थोड़ा सा ध्यान से देखना सिखाया था, बस थोड़ा सा ऑब्जर्व करना सिखाया था, कि मैंने बताया था आप ऑब्जर्व कर सकते हो। फॉर्मूला वही था जो आपने पहले सीखा हुआ था। तो देख लो, यही वही फॉर्मूला है, बस थोड़ा सा मैंने ऊपर नीचे आगे पीछे करा है, जिससे हमारा ये आ गया। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो गया, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी। तो इसको हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। ये हमारा क्या है, a, ये हमारा a, ये हमारा b, ये a, ये अपना b। अब इसको लिख देते कर देते हैं। तो इसको हमें क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर x प्लस में cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ ए बी, ट्वाइस ऑफ a मेरे पास क्या है, साइन स्क्वायर x। साइन स्क्वायर x की पावर 2 नहीं है मेरे पास, ये तो देखो होल स्क्वायर है, ये a का 2 है, ये a की पावर 2 है, ये b की पावर 2 है। 2 मत यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर सिर्फ साइन स्क्वायर x, ठीक है, और यहाँ पर cos स्क्वायर x। कहने का मतलब क्या है, ये ब्रैकेट के ऊपर जो 2 है ये क्या है हमारा a स्क्वायर, ये हमारा b स्क्वायर। बात समझ में आ गई? ये हमारा असल में क्या लिखा है, ये हमारा है a स्क्वायर, ये हमारा है b स्क्वायर, ठीक है। हमने इसको ऐसे सॉल्व कर दिया। अब आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x हमारा 1 होता है, इसकी पावर होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 2 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x, तो 1 की पावर 2 हो चाहे 3 हो चाहे इनफाइनाइट हो, हमारा क्या होगा, 1 नहीं होगा। तो ये हमारा किसके इक्वल है, RHS के इक्वल, हैंस प्रूव्ड। मेरा फिर से ऑटोग्राफ चाहिए हो तो किसी को ले सकता है यहाँ से, ठीक है। तो ये मेरा आज का छोटा सा क्वेश्चन था, पहला ही, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, मतलब एक स्टेप आपको पता होना चाहिए था बस। बढ़ लो, लिख लो, मैं कह रहा हूँ बढ़ लो, लिख लो, बढ़ते हैं आगे। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन, अगली प्रश्नावली, सॉरी प्रश्नावली शायद क्वेश्चन की सीरीज को बोलते हैं।
प्रश्नावली किसे बोलते हैं एक बार मुझे बताना, कमेंट करना, कंफर्म करना, क्योंकि मैं हिंदी थोड़ी सी ज़्यादा सीख रहा हूँ आजकल। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, साइन रेस्ट टू पावर 6x प्लस कॉस रेस्ट टू द पावर 6x हमें प्रूफ करना है किसके इक्वल है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स के इक्वल। ठीक है, तो देखो तो एकदम सिमिलर है, बस एक फर्क क्या है, बस यहाँ 2 है, एक यहाँ पर हमारा 3 है, यहाँ पर हमारा 2 है, यहाँ पर हमारा 3 है। मुझे एक चीज़ मुझे यहाँ पर बताओ, मेरे पास ये वैल्यू बड़ी है या फिर ये वैल्यू बड़ी है, बस ऑब्जर्व करना है, कोई से मतलब नहीं है, घंटा मतलब नहीं है आगे इसको जब हम सॉल्व करेंगे उससे हमारा मतलब नहीं है, बस एक ऐसी मजे लेने के लिए आपसे मैं पूछ रहा हूँ। ऊपर वाली बड़ी हमारी वैल्यू होगी फिर नीचे वाली बड़ी वैल्यू हमारी होगी, ऊपर वाली बड़ी या फिर नीचे वाली, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ यार, टाइम नहीं है। देखो 1 में से हम इसे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ दिस घटा रहे हैं, और यहाँ पर हम 1 में से 3 टाइम्स ऑफ दिस घटा रहे हैं। 1 में से यहाँ पर हम सिर्फ 2 टाइम्स ऑफ दिस घटा रहे हैं, यहाँ पे 1 में से हम 3 टाइम्स ऑफ दिस घटा रहे हैं। जाहिर सी बात है हमारी ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है और नीचे वाली वैल्यू हमारी क्या है, छोटी है। तो इस बात का थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेना, कोई सब आगे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, बस आपको थोड़ी सी ऑब्जर्विंग बोल रहा हूँ मैं, मैथ्स में आपको थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व करना आना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो 1 में से अगर हम 2 टाइम्स ऑफ समथिंग घटा रहे हैं तो हमारा क्या होगा, मान लो ये 2 हमारा क्या है, इसको मान लेते हैं ये हमारा ना 1 के इक्वल है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हमारा 1 के इक्वल है। मान लो जैसे जैसे मैंने प्रूव कर दिया, ये अगर हमारा 1 हो गया, नीचे वाला भी हमारा 1 हो गया, तो 1 माइनस 2 हमारा कितना आ गया 8, 1 माइनस 3 हमारा कितना आया 7। तो जाहिर सी बात है बड़ा हमारा कौन सा हो गया, ऊपर वाला हो गया। बस ऐसी टाइम पास के लिए, कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अब देख लो क्वेश्चन हमारा, साइन रेस्ट टू पावर 6x प्लस कॉस रेस्ट टू पावर 6x, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स रेस्ट टू द पावर 3 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स रेस्ट टू पावर 3। एक छोटी सी हिंट है, एक छोटा सा मतलब क्या है, एक सजेशन है आप लोगों के लिए, जब भी अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन दिखे, जब भी आपके पास अगर ऐसा क्वेश्चन दिखे तो हमेशा कोशिश करना कि अंदर हमारा स्क्वायर का टर्म जरूर है, और जो भी बचा हो उसको बाहर फेंक देना, स्क्वायर के अंदर ले जाना और जो भी बचा बाहर ले जाना। वैसे तो कुछ भी कर सकते हो, बट अगर आप स्क्वायर का अगर अंदर ले जाओगे तो जाहिर सी बात है हमारे पास कभी ना कभी एक मौका आएगा जहां पर हम यूज कर सकेंगे आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हमारा 1 के इक्वल होता है, इसको हम बड़े प्यार से यूज कर सकेंगे, और हमारे पास ऐसा मौका जरूर आता है, जरूर आएगा अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। तो आप क्या करना, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन दिखे तो स्क्वायर को अंदर रखने की कोशिश करना और बाकी जितनी पावर बची उसको बाहर फेंक देना। ठीक है, ये थी हमारा 3 2 6, 3 2 6, तो बाहर फेंक देना, ये बात ध्यान रखना है। अब एक और चीज, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मैंने एक फॉर्मूला कल बताया था, क्या बताया था मैंने, ए प्लस बी होल क्यूब माइनस में 3 टाइम्स ऑफ ए बी, ए प्लस बी, मैंने एक कल फॉर्मूला बताया था, ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए बी, ए प्लस बी, चाहे तो सॉल्व कर लो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3 टाइम्स ऑफ ए बी और ए प्लस बी, और माइनस में 3 टाइम्स ऑफ ए बी और ए प्लस बी। जब इसे देखोगे तो 3 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी कट गया, फिर हमारा क्या बच गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इसका मतलब क्या है, हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सही है, तो इसको भी रट्टा मार लेना, इसको भी रट्टा मार लेना, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट एक तरह से। ठीक है, तो ये दो हमारे फॉर्मूले हो गए थे, अब इसको यूज कर लेते हैं हम। तो ये हमारा क्या है ए, ये अपना क्या है बी, तो ये अपना क्या हो गया ए क्यूब, ये अपना क्या हो गया बी क्यूब। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको यूज कर लेते हैं, ए प्लस बी होल क्यूब, यानी कि ए हमारा क्या है साइन स्क्वायर एक्स प्लस में बी हमारा क्या है कॉस स्क्वायर एक्स की पावर होल क्यूब, माइनस में 3 टाइम्स ऑफ ए हमारा क्या है साइन स्क्वायर एक्स, बी अपना क्या है कॉस स्क्वायर एक्स, फिर ए प्लस बी में क्या है, ए अपना क्या है साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहां पर अगर देखो ध्यान से, तो ये क्या है हमारा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू तो 1 होती है, तो ये हमारा 1 क्यूब माइनस में 3 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये हमें छोड़ने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारा आंसर में वो चाहिए। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हमारा 1 होता है, तो ये हमारा 1 हो गया। तो देख लो हमारा आंसर आ गया, बस 1 क्यूब हमारा क्या होगा 1 के इक्वल, तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स हमारा क्या है RHS के इक्वल, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, प्रूफ कर डाला लाइव झिंगा लाला। ठीक है, तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, सॉरी मोबाइल स्क्रीन पे, या फिर आपने कंप्यूटर अगर खोला हुआ तो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, अभी आएगा नहीं, अब आएगा, मैं लिखूंगा तब। हमारे कंप्यूटर जी हमारे हाथ ही हैं। देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, cos पाई बाई 18 प्लस में cos 3 बाई 18 प्लस में cos 5 पाई बाई 18 करते करते cos पाई बाई 18 17 पाई बाई 18 cos 17 पाई बाई 18 सब क्या है एडिशन है।
ठीक है, ये मेरे पास सीरीज दे रखी है। कैसी सीरीज है? cos पाई बाई 18 प्लस में cos 3 पाई बाई 18 प्लस में cos 5 पाई बाई 18 अप टू द cos 17 पाई बाई 18। अगर ध्यान से दो तो ये हमारी कौन सी और टर्म्स है? cos पाई बाई 18 की हमारी कौन सी टर्म है? और टर्म है कहाँ तक? हमारी 17 तक। और टर्म ये नहीं, देखो 1 फिर 3 फिर 5 फिर यहाँ पर 7 कहीं पे आएगा, फिर हमारा 9 कहीं पे आएगा, फिर हमारा 11 13 15 फिर हमारा 17 तक। तो ये हमारे पास दे रखी है। अब है इसे सॉल्व करना है, हमें इसे सॉल्व करना है, कुछ प्रूव नहीं करना। अब इसे हम कैसे कर सकते हैं? अब इसे ध्यान से देखो, पहला टर्म तो ऐसे ही रहने दो, पहला टर्म इसे ऐसे रहने दो, दूसरा टर्म भी ऐसे ही रहने दो। ठीक है, जब ऐसा क्वेश्चन जब भी दिखे ना तो इसमें जो सबसे आखिरी टर्म है, जो आपको थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, थोड़ा सा गंदा सा लग रहा है, जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं, उसको करेंगे। इस वाले को देखो, इससे एक पिछला टर्म मैं लिख सकता हूँ एक बार। तो देखो मैं पिछला टर्म लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये मेरा 15 पाई बाई 18, अगला टर्म मेरे पास cos 17 पाई बाई 18। ठीक है, क्या करा, बस मैंने वही चीज़ को मैंने थोड़ा सा एलोबरेट कर दिया। अब यहाँ पर देखो, अब एक चीज़ मैं सॉल्व कर रहा हूँ। cos 15 पाई बाई 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो चेक करो एक बार, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, cos पाई माइनस 3 पाई बाई 18, पाई माइनस 3 पाई बाई 18। चेक करो, 18 पाई माइनस 3 पाई बाई अपॉन में 18, यानी कि कितना आ गया हमारा? 15 पाई अपॉन में 18। इसका मतलब हम ऐसा ऐसे लिख सकते हैं, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं। अब cos पाई है, अपॉन में 2 वगैरह कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? पाई है सिर्फ। तो हमारे कौन से क्वाड्रेंट में? पहले ये चेक करो, पाई है, पाई माइनस कर रहे हैं, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा cos नेगेटिव होता है, तो ये हमारा नेगेटिव ऑफ cos। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, क्यों चेंज नहीं होगा? क्योंकि अपॉन में 2 वगैरह कुछ नहीं है। तो माइनस cos 3 पाई बाई 18, माइनस में 3 पाई बाई 18। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है? cos 15 पाई बाई 18 हमारा किसके इक्वल है? माइनस cos 3 पाई बाई 18 के। अब सबसे आखिरी वाला टर्म उठाओ, cos 17 पाई बाई 18। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, cos पाई माइनस पाई अपॉन में 18, पाई माइनस पाई अपॉन में 18। चेक करो, 18 पाई माइनस पाई मेरा कितना हो गया? 17 पाई अपॉन में 18। तो इसका समय लिख सकता हूँ, देखो फिर से ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, पाई माइनस कर रहे हैं ना सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में cos हमारा नेगेटिव, इसका मतलब क्या है? इसको लिख सकते हैं माइनस cos पाई बाई 18। ठीक है, अब एक पैटर्न पहचानने की कोशिश करो, पैटर्न पहचानने की कोशिश करो। अब ये समझ में आएगा मैं इसको कहाँ लिखूँ। चलो मैं इस सीरीज को मैं दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ। मेरे पहला टर्म है cos पाई बाई 18 प्लस में cos 3 पाई बाई 18 प्लस में cos, उसके बाद मेरा क्या आएगा? उसको छोड़ो, उसको छोड़ो। करते करते छम करते करते cos 15 पाई बाई 18 को अब मैं क्या लिखूंगा? मैं इसको लिखूंगा माइनस ऑफ cos 3 पाई बाई 18। ठीक है, और cos 17 पाई बाई 18 को मैं क्या लिखूंगा? माइनस ऑफ cos पाई बाई 18। बात क्लियर है? बात क्लियर है? अच्छा एक चीज रुको, बाई 1 3 5 7 9 11 13 15 17 कितना हो गया? 12 3 15 16। ठीक है, ठीक है, मैं क्या कह रहा था? इतना आ गया मेरे पास, इतना है मेरे पास। अब देखो, पहले वाले टर्म से आखिरी वाला टर्म कट गया, सेकंड वाले टर्म से सेकंड लास्ट वाला टर्म कट गया, कट गया। जाहिर सी बात है इसका अगला टर्म होगा, इसका भी अगला टर्म से कट जाएगा, इसका अगला टर्म होगा, इसके अगला टर्म से कट जाएगा। अब एक चीज हमें चेक करनी है, क्या चेक करनी है? अगर ये कट रहा है, कट कैसे रहा है? देखो पेयर में कट रहा है। हमेशा चेक करो, जब क्वेश्चन जब दे रहे हो, आंसर जब दे रहे हो, हमेशा फुल चेक करके देखो। ये हमारा पेयर में कट रहा है, देखो एक पेयर ही तो है ये, इससे हमारा ये कट गया यानी कि हमारा एक पेयर ये कटा, इससे हमारा ये कट गया यानी कि एक पेयर हमारा ये कटा, इससे हमारा जो यहाँ पर टर्म आता है इससे हमारा इस पेयर से कटता। तो कहने का मतलब क्या है? हमारे पास यहाँ पर इवन टर्म्स होनी चाहिए, तभी हमारे पूरे कट जाएंगे। अगर ऑड टर्म हो गया तो एक हमारा टर्म बच जाएगा, एक हमारा टर्म बच जाएगा। अगर ऑड टर्म यहाँ पर हो गया तो, अगर ये हमारे ऑड टर्म हुए तो हमारा एक टर्म बच जाएगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि हमारे कौन से इवन पेयर्स कट रहे हैं, इवन एक से एक हमारा कट ही रहा है, यानी कि एक पेयर हमारा बच जाएगा। तो हम एक बार गिनने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर हमारे कितने टर्म्स हैं। तो एक बार गिन लो कितना टर्म है हमारे पास। तो पहला टर्म 1 3 5 7, ठीक है, फिर उसके बाद हमारा 9, 5 टर्म्स हो गए पहले तो 9, फिर हमारा 11, फिर हमारा 13, फिर हमारा 15, फिर हमारा 17। कितना हो गया? 5 4 9 टर्म्स, 5 4 9 टर्म्स। कहानी कहीं पे खेल रहा है, कहानी कहीं पे खेल रहा है। रुको, कोई गलती हुई है? नहीं, 10 टर्म्स हो गए ना शायद,
से लेके 17 पाई तक कितने हो गए? 1 3 5 7 9, फिर मेरे 9 के बाद 11 13 15 17, 5 4 9 टर्म कैसे हो रहे हैं? कोई गलती हुई शायद गिनती में। रुको मैं एक बार गिनती में कंफर्म करता हूँ। ठीक है ठीक है, मैंने इसको ब्लैक बोर्ड पे लिख के चेक करा। ये देखो क्या कह रहा था मैं, कितने टर्म्स होनी चाहिए हमारे पास? इवन पेयर्स ऑफ टर्म होनी चाहिए, इवन पेयर ऑफ टर्म। चेक करो यहाँ पर देखो, मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया, सॉरी व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया। कितना टर्म्स है मेरे पास? पहला तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17, ये टर्म्स है मेरे पास। देखो पहले वाले से मैंने 17वें टर्म को काट दिया। 17वां टर्म था ना मेरा, ये 17 टर्म था ये, तो पहले वाले से मैंने 17 को काट दिया, तीसरे वाले से मैंने 15 को काट दिया, फिर फिफ्थ वाले से मैंने 13 को काट दिया, सेवन्थ वाले को मैंने 11 से काट दिया। कट गया। एक टर्म मेरे पास अभी भी बच गया, कौन सा वाला मेरे पास? 9th टर्म अभी भी मेरे पास बच रहा है। 9th टर्म मेरे पास अभी भी बच रहा है, यानी कि cos 9π/18 मेरे पास अभी भी बच रहा है। cos 9π/18 मेरे पास अभी भी बच रहा है, 9π/18। तो कहने का मतलब क्या है, ये पूरा मेरा कट जाएगा, बीच में मेरा कहीं बचा रहेगा प्लस में cos 9π/18, ये मेरा बच जाएगा, ये मेरा बच जाएगा, cos 9π/18 मेरा बच जाएगा। तो यानी कि मुझे इसको बाहर निकालना है और मुझे इसको चेक करना है कि ये हमारा कितना बनेगा। बाकी बस सारी वैल्यूज तो हमारी कट गई, जीरो हो गई। एक वैल्यू हमारे पास कौन सी बच गई? cos 9π/18। तो मेरे पास बची cos 9π/18, तो मैं इसको कहाँ लिखूँ? तो मैं यहाँ मिटा रहा हूँ, नोट करना है नोट कर सकते हो, नोट कर लो इसको। मैं एक वैल्यू मेरे पास क्या बच गई? cos 9π/18, तो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ cos 9π/18। अब ये तो आपको दिख ही रहा होगा क्या है, 9 से कट जाएगा ये, 9 2 से 18, तो हमारा कितना हो गया? cos π/2, cos π/2 यानी कि cos 90, 90 हमारा 0, cos 90 अपना 0, ठीक है, cos 90 अपना 0। इसका मतलब क्या है? ये भी 0, और बाकी बारे सारे टर्म्स हमारे 0 हो ही गए थे, तो इसका मतलब क्या है? ओवरऑल हमारा सम कितना आ रहा है? 0। इसका मतलब क्या है? इस वाले जो ये जो है इसका आंसर हमारा क्या है? 0, ठीक है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो हमेशा बड़े वाले को सॉल्व करने की कोशिश करो। बड़ा वाला अगर उसको जब सॉल्व करोगे, जब इसे रिड्यूस करोगे, तो ये हमारे पहले वाले के साथ या फिर किसी ना किसी टर्म के साथ रिलेशन, कुछ ना कुछ एडिशन हो या फिर सब्ट्रैक्शन हो या फिर मल्टीप्लिकेशन हो, कुछ ना कुछ दिखाना शुरू कर देता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, सबसे आखिरी वाले को चेक करना है कि आखिरी वाला बस कैसा खेल कर रहा है। अगर आखिरी वाला अगर जैसे कि इसमें केस में देखो नेगेटिव बन गया, ये हमारा क्या बन गया? नेगेटिव ऑफ दिस, इसका क्या बन गया? नेगेटिव बन गया आखिरी वाला, तो जाहिर सी बात है कटेगा। और उसे फिर हमने इस जस्ट पहला वाला टर्म चेक करा, वो भी हमारा नेगेटिव बन गया। इसका मतलब क्या है? एक सीरीज ऐसी है जिसमें हमारे आखिरी से पहला हमारा टर्म कटेगा, पहला और आखिरी हमारा टर्म कटेगा, फिर सेकंड हमारा, फिर सेकंड लास्ट टर्म के साथ कटेगा, फिर थर्ड और थर्ड लास्ट हमारा कटेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन था। थोड़ी सी सुस्ती आ रखी है शरीर में, पता नहीं क्यों, क्या हो रखा है, इसलिए थोड़ा सा आज कुछ ज़्यादा मैं आराम से करवा रहा हूँ। आज झेल लो बस। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, इफ साइन थीटा प्लस में कोस थीटा मेरा 1 के इक्वल है, देन फाइंड साइन 2 थीटा, ठीक है। इफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा मेरा 1 के इक्वल है, तो मुझे साइन 2 थीटा फाइंड आउट करना है। शुरू करते हैं इसको ही पकड़ के उठाएंगे, इसको ही पकड़ के उठाएंगे। पिछली क्लास वाला किसी ने वीडियो देखा होगा, तो अगर इसको हम होल स्क्वायर कर दें, इसको अगर हम होल स्क्वायर कर दें तब हमारा काम बन जाएगा। कैसे? देखो खोलो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और इधर हमारा क्या है? 1 के इक्वल। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपना क्या होता है? 1। इधर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो अपना साइन 2 थीटा होता है, ये अपना 1 के इक्वल। 1 से 1 अपना कट गया, यहाँ से साइन 2 थीटा कितना आ गया? 0। साइन 2 थीटा अपना कितना आ गया? 0, ठीक है। नोट कर लो। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी किसी को यहाँ से भावनाएं अलग अलग आती रहती हैं, तो भावनाओं को थोड़ा सा कंट्रोल करना, ठीक है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये थोड़ा सा मैं बोलूँगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। ये कभी कभार ऐसे क्वेश्चन है ना, ये एक ऐसा क्वेश्चन है बोर्ड में आया हुआ कि कभी कभार आता है, कभी कभार आता ही नहीं है। मतलब कभी भी बोर्ड देता है, कभी भी नहीं देता। कोई इसका पैटर्न नहीं है जो इस बार आया तो अगली बार नहीं आएगा, अगली बार आया तो इस बार नहीं आएगा, ठीक है। इसका कोई पैटर्न नहीं होता, कभी भी बोर्ड दे सकता है। तो आप इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में मार्क कर सकते हो। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा √2 प्लस में √2 प्लस में √2 प्लस 2 cos थीटा। ये मुझे प्रूफ करना है कि इसके इक्वल है।
ये मेरे प्रूफ करना है, ये मेरा इक्वल है 2 cos 8 थीटा। ये मुझे प्रूफ करना है किसकी इक्वल है, cos थीटा, वो भी ट्वाइस ऑफ cos थीटा। ये मेरे पास क्वेश्चन है, ये मुझे प्रूफ करना है, दिस नीड टू बी प्रूव दैट कि ये हमारा इसके इक्वल है। वी नीड टू प्रूव दैट √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस 2 cos 8 थीटा हमारा 2 cos थीटा के इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। इसके लिए एक आइडेंटिटी लगेगी हमारे पास, कौन सी, 1 प्लस cos 2 थीटा अगर है तो इसको हम क्या ये लिखते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा, या फिर इसको मैं और अच्छे से लिख दूं एक कोने में कहीं पे, ताकि आपको याद रहे कहाँ लिखूँ कहाँ लिखूँ कहाँ लिखूँ कहाँ लिखूँ, यहीं लिखना पड़ेगा यार। डस्टर डेली गिर जाता है, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। 1 प्लस cos 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा। ये हमारी आइडेंटिटी इस फॉर्मूले इस क्वेश्चन में यूज होगी सिर्फ और सिर्फ यही, और इससे हमारा काम बन जाएगा। शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले ये वाला टर्म उठाते हैं, सबसे पहला ये वाला टर्म, तो क्या लिखा है √2 प्लस में √2 प्लस में √2 प्लस 2 cos 8 थीटा है, मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ तो मेरा क्या आ गया 1 प्लस cos 8 थीटा, 1 प्लस cos 8 थीटा, 1 प्लस cos 8 थीटा। अब देख लो भाई तुम्हारे साथ में ही है, 1 प्लस cos 2 थीटा था तो यहाँ पर एंगल मेरा हाफ हो गया, तो जाहिर सी बात है नीचे वाले स्टेप में मेरा एंगल हाफ हो जाएगा। तो क्या करना है मुझे, √2 प्लस में √2 प्लस में √2 1 प्लस cos 8 थीटा मेरा क्या हो जाएगा इंटू 2 cos स्क्वायर 4 थीटा, एंगल हाफ हो जाएगा और आगे 2 लग जाएगा और एक स्क्वायर लग जाएगा। देख लो वही फॉर्मूला मैंने बस यूज करा है 1 प्लस cos 8 थीटा में। अब चेक करो ये मेरा क्या हो जाएगा 2 प्लस √2 प्लस में ये क्या हो जाएगा मेरे पास 2 4 cos स्क्वायर 4 थीटा, cos स्क्वायर 4 थीटा। मैं यहाँ से एक चीज़ कर सकता हूँ, ये देखो मेरा रूट अंडर और ये 2 है तो मैं 2 का स्क्वायर ही लिख देता हूँ, इसको मैं इसका 2 का स्क्वायर लिख देता हूँ। अब इसको मैं स्क्वायर यहाँ से भी हटा के, और दोनों पे स्क्वायर है तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसको मैं कॉमन स्क्वायर लगा देता हूँ। कॉमन स्क्वायर लगा दिया, इस कॉमन स्क्वायर से मेरा ये कट गया मेरा रूट मेरा गायब हो जाएगा, रूट मेरा गायब हो जाएगा। यही करना है बस सारे स्टेप में, रूट मेरा गायब हो गया। देख लो सेम हमारा यही आ गया क्वेश्चन, 2 प्लस 2 cos 8 थीटा था, यहाँ पर मेरा 2 प्लस 2 cos 4 थीटा था। समझ रहे हो, तो ये मेरा सेम पैटर्न फॉलो होगा। तो मैं लिखता हूँ आगे सॉल्व करता हूँ इसको, तो नोट करना, इसको नोट कर लो। तो सेम पैटर्न यही फॉलो होने वाला है मेरा। तो क्या है फटाफट फिर से देख लो, यहाँ पर √2 प्लस में मैं यहाँ से फिर से 2 कॉमन ले लूँ, यहाँ से मैं इसे ब्रैकेट हटा देता हूँ और अच्छे से दिखेगा। देख लो यहाँ से अगर मैं फिर से 2 कॉमन ले लूँ, √2 कॉमन ले तो मेरे पास क्या बच गया 1 प्लस cos 4 थीटा। अब मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, √2 में 2 प्लस में √2 1 प्लस cos 4 थीटा हमारा क्या होगा इंटू में 2 cos स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, फिर से मैं इस 2 को क्या करूँगा, मैं इस 2 को ऐसे हटा देता हूँ या फिर 2 को लिखे रहने दो। इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, होल स्क्वायर। इसको मैं फिर क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ √2 प्लस में √2 cos 2 थीटा का होल स्क्वायर। देख लो चेक करो क्या करा, बस स्क्वायर को मैंने कॉमन करके लिख दिया, बेस को एक साथ करके स्क्वायर मैंने कॉमन कर दिया, इतना हो गया। अब वहां से मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ से मेरा आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, यहाँ के बाद 2 प्लस में 2 cos 2 थीटा, इतना आ जाएगा मेरा, इतना आया मेरा। अब मैं दोबारा 2 कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया तो मेरे पास बन गया 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा। 1 प्लस cos 2 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 इंटू में 2 cos स्क्वायर थीटा, सिर्फ 2 होता है यहाँ मेरा थीटा। अब देख लो दोबारा, तो इसको मैं अगर सॉल्व मर्ज करूँ तो ये मेरा जाएगा 4 या फिर 2 का स्क्वायर cos थीटा का स्क्वायर। देख लो वही ये लिखा है। अब क्या देख लो यहाँ पर इसका भी स्क्वायर तो स्क्वायर हमारा बाहर कॉमन आ जाएगा। कहाँ लिखूँ यही लिख देता हूँ। तो 2 cos थीटा का होल स्क्वायर और हमारा ऊपर से रूट, तो इस रूट से हमारा ये कट जाएगा, रूट से हमारा स्क्वायर कट जाएगा। तो क्या बच गया हमारा, सिर्फ और सिर्फ 2 cos थीटा, सिर्फ और सिर्फ हमारा 2 cos थीटा जो हमें चाहिए था, दैट इज हमारा RHS। शायद नीचे वाला नहीं दिख रहा है, चेक कर लेता हूँ। ओके रिपोर्ट है, ठीक है, दैट इज आवर आंसर, वी गॉट आवर आंसर। देख रहे हो थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलने की सीख रहा हूँ मैं, कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे नहीं कोई बेइज्जती करेगा जैसे मैथ्स पढ़ता है, इंग्लिश लिखना भी नहीं आता ना बोलने आता है। सीख रहे हैं, धीरे धीरे करके सीख जाएंगे, उतने भी घटिया नहीं है इंग्लिश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं चाहूँगा कि आप लोग उसे वीडियो को पॉज करना, ट्राई करना, सेम जिससे जो हमने इससे पहले जो कॉन्सेप्ट लगाया था उसी कॉन्सेप्ट से वो क्वेश्चन होगा। इससे पहले वाला कॉन्सेप्ट में कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया था, भूल गए?
बड़ी जल्दी भूल जाते हो यार, तुम भी मेरी तरह ही हो, मैं भी बड़ी जल्दी भूल जाता हूँ। ठीक है, तो वही वाला कॉन्सेप्ट हम अभी लगाएंगे। हमारा क्वेश्चन क्या है, साइन रेज टू द पावर 4 π/8 प्लस में साइन क्यूब π/3 प्लस में साइन क्यूब 5 π/8, कहाँ तक है हमारा, प्लस में साइन क्यूब नहीं 4 है प्लस में साइन रेज टू द पावर 4 7 π/8। इसे हमें सॉल्व करना है। हमें सॉल्व करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हमारा किसके इक्वल होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। शुरू कर लेते हैं। ये मेरा क्या है, साइन रेज टू द पावर 4 π/8 प्लस में साइन रेज टू द पावर 4 3 π/8। तो क्या मैंने बताया था कि बड़े वाले जो टर्म्स हैं उनको देखना है। बड़े वाले टर्म्स हमारे कौन से, सबसे आखिरी वाले टर्म को उठा के देखेंगे अभी हम। तो पहले सीरीज को ढंग से लिख देते हैं दोबारा, साइन 5/8, यहाँ पर हमारा साइन रेज टू द पावर 4 7 π/8। सबसे आखिरी वाले को पकड़ो, सबसे आखिरी वाली गुद्दी पकड़ो। ये हमारा क्या है, 7 साइन 4 7 π/8। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन पाई माइनस π/8 अपॉन में 4 पावर 4 साइन पाई माइनस π/8 पाई माइनस π/8। चाहे वैसे देख लो, क्या है, पाई माइनस करे तो यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमारा पॉजिटिव होता है, तो यानी कि साइन π/8। ठीक है, और पावर हमारा 4 लगा रहेगा। चाहे वैसे देख लो कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमारा पॉजिटिव होता है वैसे, या फिर मान लो बाई चांस अगर नेगेटिव आ भी रहा होता, नहीं आता वैसे तो इस केस में नहीं आएगा, अगर आ भी रहा होता तो यहाँ वो पावर क्या है, इवन पावर है, तो ये तब भी हमारा पॉजिटिव हो जाता। ठीक है, अगला टर्म साइन रेज टू पावर 4 5 π/8। ये हमारा किसकी इक्वल होगा, ये भी चेक करो। तो साइन रेज टू द पावर 4 पाई माइनस 3 π/8। ठीक है, देखो चेक करो, 8 पाई माइनस 3 पाई करने पर हमारा कितना आ जाएगा, 5 पाई आ जाएगा। ये आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता होगा कि मैं यहाँ पर पाई कैसे लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं 3 पाई कैसे लिख रहा हूँ। तो ये हमें जबरदस्ती करना पड़ता है ताकि हमारा ये आंसर आ जाए। देखो अगर मैं इसे 8 पाई लिखूंगा, 8 पाई, देखो यहाँ पर मेरा कितना बन गया, 8 पाई, बट मुझे ऊपर कितना चाहिए, 5 पाई, मुझे यहाँ पर 5 पाई चाहिए। तो जाहिर सी बात है 8 पाई मेरा यहाँ पे आई है, एलसीएम जब लूंगा तो 8 पाई मेरे पास आ गया। मुझे यहाँ से अगर मैं 3 पाई घटाऊंगा तब मेरा यहाँ पर 5 पाई आ जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर 3 पाई पहले लिख लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर मुझे 3 पाई घटाना ही पड़ेगा। मुझे ओवरऑल 5 पाई आ लाना है। इस केस में देखो मुझे यहाँ पर कितना चाहिए था, ऊपर में मुझे 7 पाई चाहिए, ऊपर मुझे 7 पाई चाहिए। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर एलसीएम लूंगा तो 8 मेरा यहाँ पर आ जाएगा, तो यानी कि 8 पाई माइनस मुझे क्या हटाओ कि मेरा 7 पाई आ जाए, तो पाई ही घटाऊंगा 1 टाइम्स ऑफ पाई। तो वो आपके ऊपर है, जो आपको आंसर चाहिए उस हिसाब से आपको पाई घटाना है। ये चेक करो, अब ये मेरा किसके इक्वल आ जाएगा। अगर इसे मैं ध्यान से देखूं तो चाहे नेगेटिव पावर 4 है, पहली बात तो नेगेटिव और आ भी रहा होता तब भी हमारा पॉजिटिव होता था, या फिर ऐसे देख लो माइनस कर रहे हैं पाई माइनस, तो हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमारा ऑलरेडी पॉजिटिव, तो ये साइन रेज पर 4 3 π/8। ये अपने पास आंसर आ गया। तो क्या है अपने पास, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन रेज टू द पावर 4 3 π/8। इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन रेज टू द पावर 4 π/8। ये हमारा इसकी इक्वल है, ये हमारा इसके इक्वल है, ये हमने अभी प्रूव कर दिया। तो इतना हमारे पास आ गया, और हमारे पास ये पहले से वैल्यू सही, साइन रेज टू द पावर 4 π/8 प्लस में साइन रेज टू द पावर 4 3 π/8। ठीक है, अब देखो इस वाले के साथ मैं इसको ऐड कर सकता हूँ, कॉमन टर्म है, इस वाले को मैं इसके साथ ऐड कर दूं, दोनों सेम है, तो सेम टर्म को मैं क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ। तो 2 साइन रेज टू द पावर 4 π/8 प्लस में 2 साइन रेज टू द पावर 4 3 π/8 कर दिया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, यहां से देख लो, अब मैं 2 कॉमन ले सकता हूं, इसको मेरा आ गया साइन रेज टू पावर 4 π/8 प्लस में साइन रेज टू पावर 4 3 π/8। इतना मेरे पास आ गया। अब क्या करेंगे हम, अब देखो इसमें हमारे पास क्या तरीका है। तो कहां तक थे, हमने कहां तक सॉल्व करा था, हमारा इतना आ चुका था। ठीक है, इतना आ चुका था, थोड़ा सा खा पी के आए थोड़ा सा, ठीक है, तो इतना आ चुका था हमारा। अब यहाँ पर देखो एक चीज हम इसमें क्या कर सकते हैं, या तो हम इसमें CD फॉर्मूला लगाए, साइन π/8 प्लस साइन 3 π/8, बट CD फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पर देखो ना पावर 4 है, तो यहाँ पे लगाना थोड़ी सी बेवकूफ़ी होगी। तो क्या करेंगे हम इसको, अब देखो थोड़ा सा ना एक बढ़िया सा स्टेप मैं लूंगा, वो आप देखना। ठीक है, नोट कर लो। करने से पहले देखो एक बार मैं अगर सॉल्व करूँ, π/8 मेरा कितना होगा, ये मैं डिग्री में चेक करने की कोशिश करता हूँ। π/8 मेरा कितना होगा, π/8 अगर मुझे देखना है तो यानी कि 180 अपन पाई से मैं इसे डिवाइड कर देता हूँ, तो पाई से पाई मेरा कट गया, 8 से कितने में जाएगा, 8 1 8,
8 दूनी 16, 2 8 दूनी 16, ठीक है। तो 22 पॉइंट समथिंग मेरा कुछ आएगा, 22 पॉइंट समथिंग आएगा। 3π/8 को अगर मैं चेक करूँ, 3π/8 को अगर मैं चेक करूँ तो ये मेरा π/180 अपन में पाई से जाएगा, पाई से पाई मेरा चला गया 8 से 22 पॉइंट समथिंग कुछ भी यहाँ पर आ रहा है। बट यहाँ पर देख रहे हो 22 पॉइंट समथिंग इंटू में 1 टाइम ऑफ पाई, यहाँ पर देखो 22 ऑफ समथिंग, यहाँ पर इंटू में 3। छोड़ो, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, कोई बात नहीं, रहने दो, अगले स्टेप में ही मैं बढ़िया से सब करा देता हूँ। देखो यहाँ तक हमारा आ चुका है, यहाँ तक हमारा है। अब मैं आगे क्या करता हूँ, ऊपर वाला स्टेप नोट कर लो। अब क्या करना है, इसको मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ, ये देखो पहले तो मैं ये 2 sin raised to power 4 π/8 को मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, प्लस में sin raised to power 4 को मैं क्या लिख रहा हूँ। अब देखो अब मैं इसको ना मैं π/2 में से मैं इसको घटा रहा हूँ, क्योंकि अब मेरे पास कुछ आगे ऑप्शन नहीं है, तो मैं इसको π/2 में से मैं घटा के देख रहा हूँ। देखो तो π/2 में से मैं कितना घटाऊँ ताकि मेरा 3π/8 आ जाए, π/2 में से मुझे कितना घटाना है कि मेरा 3π/8 आ जाए, यही तो कर रहे हैं ना हम। π/2 में से मैं कितना घटाऊँ, मुझे यहाँ पर चेक करना है कितना आएगा। तो देखो तो ये मेरा कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू में π/2 माइनस 3π/8, तो कितना हो जाएगा मेरे पास 8π माइनस 6π अपॉन में 16, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 2π अपॉन में 16, यानी कि पाई अपॉन में 8, पाई अपॉन में 8 आ रहा है, यानी कि मैं पाई अपॉन में अगर 8 घटाऊंगा, पाई अपॉन में 8 घटाऊंगा तो मेरा इतना आ जाएगा। अब देख लो, अब चेक करो, अब आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ इसको, ये मेरा क्या हो गया 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा, ये तो मेरा कॉस थीटा के इक्वल होता है, ये अपन का कॉस थीटा के इक्वल होता है, ये अपने का कॉस थीटा के इक्वल होता है। यही एक स्टेप था, बस ये आपको ध्यान रखना है कि हम ऐसा भी कर सकते हैं π/2, ताकि क्योंकि हमारे पास कुछ बचा ही नहीं था कुछ करने को, तो हमने ये तरीका अपना लिया। अब देखो क्या करेंगे, इसको हम cos raised to power 4 π/8, ठीक है। अब कोई भावना में बैठ के देख देगा फटाफट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा 1, मतलब वो भावनाओं में यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है। अब क्या कर सकते हैं इसको, दोबारा हमारा वही पहले वाला स्टेप, साइन रेज्ड टू पावर 4 या फिर साइन बाय स्क्वायर π/8 का स्क्वायर प्लस में कॉस रेज्ड टू पावर स्क्वायर कॉस बाय 2 π/8 का स्क्वायर, इतना कर दिया। अब क्या करेंगे, दोबारा हम वही स्टेप अपनाएंगे जो पहले से करते आ रहे हैं। क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास, या फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ ए बी, ये मेरे पास फॉर्मूला है, ये अपन के पास क्या है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को हम दोबारा यूज़ कर लेते हैं, यही मतलब यूज़ करना ही पड़ेगा, ज़बरदस्ती है ही। इस फॉर्मूले को हम दोबारा यूज़ करते हैं, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 तो मेरे पास बाहर पहले से था ही, ठीक है। इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये मेरा क्या है a, ये मेरा क्या है b, तो मेरा क्या हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर π/8 प्लस में कॉस स्क्वायर π/8 होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस में ट्वाइस ऑफ साइन π/8 कॉस π/8, ठीक है। बस क्या करा मैंने, फॉर्मूले को लगाया, फॉर्मूले को लगाया, इतना मेरे पास आ गया, ये मेरे पास आया, नोट कर लो। नोट कर लो, साइन स्क्वायर π/8 प्लस कॉस स्क्वायर π/8 मेरा कितना हो जाएगा 1, तो ट्वाइस ऑफ 1 की पावर क्या है 2 माइनस ऑफ 2 साइन थीटा, कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं साइन 2 थीटा, यानी कि साइन ट्वाइस ऑफ π/8, और यहां पर मेरा हो गया साइन पर ट्वाइस ऑफ π/8, इसको मैं बाहर लगाता हूं, तो ये 2 से मेरा कट गया, ये तो मेरा कितना आ गया 4, तो मेरा कितना आया ओवरऑल, ये मेरा आया ट्वाइस ऑफ 1 माइनस साइन π/4, 1 माइनस साइन π/4, ये मेरे पास आया, नोट करो। ये मेरे क्या जाएगा ट्वाइस ऑफ 1 माइनस साइन π/4, यानी कि 1/√2, कुछ गलती हुई है शायद, 1/√2 कैसे चला गया, 1/√2 तो नहीं आना चाहिए। अच्छा हाँ, मैंने होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर गलत लगा दिया था, यहाँ पर मेरा क्या आता माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर आता ना, यहाँ पर मेरा माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर π/8, फिर मेरा कॉस स्क्वायर π/8, ऐसा कुछ आता मेरे पास, मैंने तो यहाँ पर जल्दी कर दिया। तो मैं क्या करता यहाँ पे पहले 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना पड़ता मुझे, तब यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाता 4 हो जाता, मेरे पास यहाँ पर ये 4 होता, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो अब मेरे पास क्या होता है ये साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर आ जाता, और 1/2 मेरा आ जाता है 1/2, तो ये मेरा साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर था, यानी कि इसका स्क्वायर और इंटू में 1/2 मेरा चल ही रहा है।
अब देखो अब सही है, तो मेरा क्या आ जाता है 2 ऑफ 1 माइनस 1/2 इंटू में 1/2, मेरा कितना आ जाता है 2 इंटू में 1 माइनस 1/4, यानी कितना आ गया मेरे पास 4 1 जा 4, यानी कि 3/4, तो 2 इंटू में 3/4। इसको मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ, कहाँ पे करूँ, कहाँ पे करूँ, यहाँ पे करता हूँ मैं। कितना है मेरा 2 इंटू में 1 माइनस 1/4, यानी कि 3/4, ये मेरे पास कितना आ गया 3/2। तो कहाँ गलती हुई थी अपनी, जब मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया था, कैसे लगाते थे मैंने, देखो जैसे कि मेरे पास था साइन एक्स पावर 4 π/8 प्लस कॉस रेस्ट टू द पावर 4 π/8 था, ऐसा कुछ था। ठीक है, मैं दोबारा यहाँ पे कोने में छोटा सा समझा देता हूँ, कोने में छोटा सा गोपचे में समझा देता हूँ। ये मेरे पास ऐसा कुछ था, ठीक है, ये मेरे पास ऐसा कुछ था यहाँ पर। ठीक है, मैंने क्या करा था, मैंने होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया था, यानी कि मैंने इसको पहले 2 करा था, इसकी पावर मैंने 2 कर दी थी, इसको मैंने 2 करा था, इसकी पावर मैंने 2 कर दी थी। जब मैंने फॉर्मूला लगाया था तो ये साइन स्क्वायर π/8 प्लस कॉस स्क्वायर π/8 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस में ट्वाइस ऑफ, मुझे क्या करना था साइन स्क्वायर करना था, जो कि मैंने साइन कर दिया था, सिर्फ साइन π/8 कर दिया था, फिर मुझे कॉस स्क्वायर π/8 करना था, क्योंकि मेरे पास क्या है a क्या है मेरे पास, a मेरे पास पाई स्क्वायर है, b मेरे पास क्या है कॉस स्क्वायर π/8, a मेरे पास साइन स्क्वायर π/8, b मेरे पास कॉस स्क्वायर π/8, ये करना था मेरे पास। यहाँ पर मेरे पास स्क्वायर है, तो जाहिर सी बात है अगर मुझे इसे साइन 2 थीटा बनाना है तो मैं क्या करता था, पहले 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, ताकि मेरे यहाँ पर क्या आया था, यहाँ पर मेरा 4 आ जाता। तो सिर्फ मैं इस वाले टर्म को मैं सॉल्व करूँ, इस वाले टर्म को सिर्फ सॉल्व करूँ, ये तो मेरा 1 हो जाएगा, ये वाला मेरा 1 हो जाएगा। इस वाले को टर्म को मैं सिर्फ सॉल्व करूँ तो मेरा कितना आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर π/8 और कॉस स्क्वायर π/8। अब देख लो, अब देखो यहाँ पर, अब मैं सिर्फ 2 साइन π/8 कॉस π/8 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, का होल स्क्वायर मैंने लिख दिया। ये मेरा किसके इक्वल है, साइन 2 थीटा के, यानी कि साइन 2 π/8 के, और इसका मेरे पास स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्टेप था, ये मेरे पास स्टेप था, और एक 1/2 मेरे पास यहाँ पर नीचे था ही, क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीपल 2 से डिवाइड करा था, तो यानी कि 1/2 एक नीचे यहाँ पर आता है। तो ये एक स्टेप था, तो थोड़ा सा ये एक छूट गया था, एक छोटा सा स्टेप। तो क्या था, मैंने क्या करा था, पहले 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, ताकि मेरा स्क्वायर में यहाँ पर है, देखो यहाँ पर स्क्वायर है, तो जाहिर सी बात यहाँ पर 4 आना चाहिए, ताकि तभी मैं साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बनाऊंगा। 4 आ गया मेरे पास, तो मैंने क्या कर दिया इसको स्क्वायर स्क्वायर, फिर मैंने क्या कर दिया 2 से मेरा डिवाइड हो ही रहा था, इस फिर स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया, ये 2 मेरा बाहर आएगा। ठीक है, स्क्वायर यहाँ पे आ गया, फिर मेरा साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर, और 1/2 मेरा यहाँ पर आ गया, तो 1/2 मेरा बाहर, और साइन स्क्वायर थीटा से होल स्क्वायर। ठीक है, तो थोड़ी सी इसके क्वेश्चन में थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी, गलतफहमी क्या मतलब गलती कर दी थी मैंने। ठीक है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि इसलिए मैं आपको कह रहा था, इसको आप a माना b माना, कई बार है ना स्क्वायर हमारा छूट जाता है, जल्दी जल्दी में हमारा स्क्वायर हमारा छूट जाता है, मैं भी गलती कर देता हूँ, मेरे से भी कई बार छूट जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नोट कर लो। तो हमारी कितनी वैल्यू आ गई, हमारी वैल्यू आ गई 3/2, तो हमारी वैल्यू आ गई 3/2, नोट कर लो। तो इसमें क्या कुछ अलग, कुछ भी कॉन्सेप्ट अलग नहीं, 2 कॉन्सेप्ट को मिला के एक क्वेश्चन हमारा दे दिया था तैयार करके, उसको हमें सॉल्व करना था। अच्छा, मेरे फ़ोन में एक छोटी सी दिक्कत आ रहा है कि वो रिकॉर्ड करते करते अपने आप ही रुक जाता है। अगर किसी के पास आइडिया हो क्या दिक्कत है तो बताना, क्योंकि कई बार मेरी 1-1 घंटे 1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग मेरी छू मंतर हो जाती है, तो इसलिए मैं हर आधे घंटे में, हर 10 मिनट 15 मिनट में मुझे देखना पड़ता है कि रिकॉर्डिंग हो रही है हो नहीं हो रही है। कभी रुक जाता है, कभी ग्लिच आके वो अपने आप उड़ जाता है, तो थोड़ा सा कमेंट करना है कि क्या दिक्कत हो सकती है। ठीक है, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मेरे पास साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा, मुझे प्रूफ करना है इसमें भी, प्लस में 1/cos थीटा प्लस में 1 ये cos 2 थीटा। ये मेरे पास क्वेश्चन है, ये मुझे प्रूफ करना है किसके इक्वल है, tan थीटा के इक्वल। ये मुझे प्रूफ करना है tan थीटा के इक्वल है, प्रूफ करना है कि ये tan थीटा के इक्वल है। तो जाहिर सी बात है हमारे पास क्या फॉर्मूला है, पहले इसको ढंग से लिख लो। ये मेरे पास साइन थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन में, मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, मैं पहले 1 cos 2 थीटा लिख रहा हूँ, और cos थीटा को मैं बाद में लिख रहा हूँ। समझ गए क्यों, क्योंकि मेरे पास 1 cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, क्या है मेरे पास, तो साइन थीटा मैं कॉमन ले लेता हूँ ऊपर में से, तो ये मेरा क्या बन गया 1 2 cos थीटा अपॉन में, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर थीटा, एंगल ऑफ हो जाएगा, प्लस में cos थीटा। अब ऊपर वाला मेरे पास है साइन थीटा 1 2 cos थीटा, नीचे वाले में से मैं अगर क्या कॉमन ले सकता हूँ, नीचे वाले में से मैं cos थीटा कॉमन लूंगा, तो मेरे पास क्या बच गया 2 cos थीटा प्लस में 1, ऊपर वाले से नीचे वाला मेरा कट गया पूरा, ये मेरा क्या आ गया साइन थीटा अपॉन में cos थीटा, जो कि मेरा क्या है tan थीटा के इक्वल, हैंस प्रूव्ड।
तो छोटा सा क्वेश्चन था ये, बस थोड़ा सा क्या था, थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन देख लिए, उसके बाद थोड़ा सा अच्छा एक प्यारा सा क्वेश्चन हो, इसलिए मैंने डाल दिया था ये। कोई मुश्किल क्वेश्चन इसमें नहीं था, बस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। तो क्या था ये आपके लिए थोड़ा सा मनोरंजन। तो अगर किसी का अब तक मोरल डाउन हो रहा हो तो मत करो यार, दिक्कत वाली कोई बात नहीं। ये आपका क्या है, आपको मैं अभी सिखा रहा हूँ, आप जब सीख जाओगे एक बार करना, एक बार आप जान जाओगे तो आप ये खुद से करने लगोगे, खुद से मतलब दूसरों को सिखाओगे। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ये आपको प्रूव करना है कि sec 8 थीटा माइनस 1 अपॉन में sec 4 थीटा माइनस 1 हमारा किसके इक्वल होगा, tan 8 थीटा अपॉन में tan 2 थीटा के इक्वल होगा। ये हमें प्रूव करना है। एलएचएस देखते हैं, एलएचएस में हमारे पास क्या है, sec 8 थीटा माइनस 1 अपॉन में sec 4 थीटा माइनस 1। तो जाहिर सी बात हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे, पहले हम कर सकते हैं इसको 1 अपॉन में cos 8 थीटा माइनस 1 अपॉन में 1 अपॉन में cos 4 थीटा माइनस 1, ऐसा कर सकते हैं हम इसे हम ऐसा कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम वगैरह लो फटाफट। तो एलसीएम वगैरह ले तो ये हमारा बन जाएगा 1 माइनस cos 8 थीटा अपॉन में cos 8 थीटा अपॉन में 1 माइनस cos 4 थीटा अपॉन में cos 4 थीटा, ठीक है, इतना बन गया। तो अब देखो ये हमारा अलग है, ये मेरा अलग स्टेप है, ठीक है, मिला मत देना। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं। ये हमारा बन जाएगा 1 माइनस cos 8 थीटा अपॉन में cos, क्या है मेरे पास, cos 8 थीटा। इस cos 4 थीटा को मैं ऊपर ले जाता हूँ, तो इंटू में cos 4 थीटा अपॉन में ये वाला मेरा 1 माइनस cos 4 थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 1 माइनस cos 4 थीटा, इतना आ गया। अब हम रिलेशन इस्तेमाल करेंगे कौन सा, 1 माइनस cos थीटा हमारा किसकी इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के। ये हमारे पास फॉर्मूला है, रिलेशन बोल सकते हो, जो भी बोल सकते हो, आपके ऊपर। इसको हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस cos 8 थीटा एंगल हाफ फॉर्मूला, तो 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा, 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा इंटू में cos 8 थीटा अपॉन में 4 थीटा अपॉन में, इसको मैं लेकर क्या लिखूंगा, सिर्फ cos 8 थीटा लिखने रहने दो, फिर इंटू में इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस ऑफ cos 4 थीटा को मैं क्या लिखूंगा, डायरेक्टली मैं फॉर्मूला लगाता हूँ यहाँ पर भी, तो 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है, इतना मेरे पास आ गया। अब मुझे देखो यहाँ पर cos 8 थीटा मेरे को मिल गया, मुझे ऊपर tan 8 थीटा चाहिए। यहाँ जाहिर सी बात है यहाँ पर मेरे पास sin 8 थीटा आना चाहिए, तो हम इसको कुछ छेड़ेंगे नहीं, इसको हम नहीं छेड़ेंगे और ना ही हम इसको छेड़ेंगे, इसको हम sin 8 थीटा बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखो मेरे पास एक sin 4 थीटा यहाँ पर 2 बार है, तो मैं इसको देखो मैं क्या कर सकता हूँ, 2 sin 4 थीटा मैं ऐसे रहने देता हूँ, ठीक है, एक 2 भी मैं लेके चलता हूँ, सिर्फ मैं यहाँ पे sin 4 थीटा मैं रहने दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो एक साथ देख रहे हैं ढंग से, यहाँ पे मैंने लिख दिया cos 4 थीटा, एक sin 4 थीटा मेरे पास यहाँ पे बचा था, इसको उठा के मैंने यहाँ लिख दिया, एक मेरे पास 2 मैंने यहाँ पर छोड़ दिया था, तो इस 2 को मैं आगे ले जाऊंगा, इस 2 को मैं यहाँ ले जाऊंगा। अब देखो अपॉन में, तो यहाँ अगर इसे ढंग से देखो,2 sin 4 थीटा cos 4 थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा, मेरे पास क्या हो जाएगा, sin 2 थीटा, एंगल का डबल हो जाएगा, यानी कि sin 8 थीटा हो जाएगा मेरे पास। देखना ये मेरे पास cos 8 थीटा इंटू में ये मेरे पास क्या है, 2 sin स्क्वायर 2 थीटा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos 8 थीटा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी sin 8 थीटा, sin 8 थीटा अपॉन में cos 8 थीटा, ये हमारा हो जाएगा ना एंगल डबल, इसका हमारा क्या हो जाएगा, एंगल हमारा sin ट्वाइस ऑफ एंगल, तो sin 4 थीटा का डबल हमारा कितना, यानी कि 8 थीटा, यानी कि 8 थीटा हमारे पास आ गया, sin 8 थीटा अपॉन में cos थीटा। यहाँ पर अपने पास क्या बच गया, इंटू में sin 4 थीटा बचा यहाँ अपने पास, तो मैं इसको देखो, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 sin थीटा cos थीटा, इस वाले को मैं लिख रहा हूँ, इस वाले को, तो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, एंगल डबल, क्या है मेरे पास sin 4 थीटा, इसका हमारा एंगल हाफ फॉर्मूला क्या होगा, 2 sin थीटा cos थीटा, यानी कि 2 थीटा एंगल हमारा हाफ, 2 थीटा और cos थीटा, और नीचे हमारा क्या है, 2 sin थीटा 2 sin 2 थीटा और sin 2 थीटा, जो मेरे पास यहाँ पे लिखा था इसको मैंने 2 बार करके लिख दिया। ये जो मेरे पास क्या है, होल स्क्वायर है, तो इसको मैंने 2 बार लिख दिया, 2 मेरे यहाँ पर था ही, खोल के लिख दिया यार ढंग से, इससे मेरा ये कट गया, sin 2 थीटा से मेरा sin 2 थीटा कट गया, ठीक है। ये मेरे पास क्या बच गया, tan 8 थीटा, tan 8 थीटा, ये मेरे पास क्या आ गया, cot 2 थीटा, ठीक है, cot 2 थीटा यानी क्या है, यानी कि 1 अपॉन में tan 8 2 थीटा, cot 2 थीटा मतलब 1 अपॉन में tan 2 थीटा, तो इसको मैं अगर मैं मर्ज करूं तो क्या हो जाएगा, tan 8 थीटा अपॉन में tan 2 थीटा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं, थोड़ा सा ठीक ठाक एवरेज क्वेश्चन था, डिसेंट सा क्वेश्चन था, तो इसे हम अच्छा सा बोल सकते हैं, प्यारा सा क्वेश्चन था। तो ये हमारा प्रूव हो गया, नोट कर लो।
अगला क्वेश्चन है अल्फा एंड बीटा क्या है, सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, सेटिस्फाई गिवन इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन है मेरे पास, a tan थीटा प्लस में b sec थीटा इक्वल्स टू में c, देन प्रूव दैट कि tan अल्फा प्लस बीटा मेरा किसके इक्वल होगा, ट्वाइस ए सी अपॉन में ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये मुझे करना है। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया था पिछली क्लास में, ये मैंने पहले भी करवा रखा है। तो हमें क्या करना था, वही हम तरीका अपनाएंगे। पहले इसको हम उठा लेते हैं, सिंस अल्फा एंड बीटा इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो यहां पर हम डाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा पहला, ए टेन अल्फा प्लस में बी सेक अल्फा इक्वल टू में सी, लिख सकता हूं ऐसा। साथ ही साथ ये काम करते हैं, उसको हम बाद में लिखेंगे। इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं ए साइन अल्फा अपॉन में कॉस अल्फा, क्योंकि हमें साइन कॉस अल्फा में थोड़ा सा ज़्यादा वो क्या बोलते हैं, हमें थोड़ा सा अच्छा लगता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, बी अपॉन में सेक अल्फा यानी कि कॉस अल्फा, नहीं वन अपॉन में कॉस अल्फा इक्वल में सी। एलसीएम वगैरह ले लो तो ये बच जाएगा ए साइन अल्फा प्लस में बी इक्वल टू में ये कॉस अल्फा दोनों कॉमन होकर ऊपर चला जाएगा तो सी कॉस अल्फा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा अल्फा सेटिस्फाई कर रहा है। ये हमारा साथ साथ बीटा भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैं बीटा के लिए क्या लिखूंगा, ए टेन बीटा प्लस में बी सेक बीटा इक्वल टू में सी। ठीक है, क्यों बीटा भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो मैं इसको भी लिख लेता हूं। तो ए साइन बीटा अपॉन में कॉस बीटा प्लस में बी अपॉन में कॉस बीटा इक्वल टू में सी। तो एलसीएम वगैरह लोगे कट पिटा के, तो ये ए साइन बीटा प्लस में बी हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, सी कॉस बीटा के। ठीक है, क्या करा, बस थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया, थोड़ा सा ब्रेक करके थोड़ा सा अच्छा से लिख दिया, खोल के लिख दिया, तो वो हमने लिख दिया। अब नोट कर लो इतना। अब देखो हम क्या करेंगे, क्या कर देते हम, नेगेटिव कर देते, माइनस कर देते। दिस इक्वेशन नंबर 1, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2, हम माइनस कर देते, हम माइनस ही करेंगे फिर से। नोट करो बाबू भैया, नोट करो। ओ शिट, क्या प्रूफ करा था। चलो मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप लोगों ने क्वेश्चन लिख ही लिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोगों ने लिख ही रखा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1 माइनस सेकेंड, मैं इसमें से इसको मैं घटा रहा हूँ, इसमें से मैं इसको घटा रहा हूँ, ध्यान देना। अब मैं इसको में से इसको घटा रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, एलएचएस वाले को मैं पहले लिखता हूँ। तो ये मेरे पास ए साइन अल्फा प्लस में बी, एलएचएस वाले को पूरा माइनस में, एलएचएस में मेरा क्या है, ए साइन अल्फा प्लस में बी प्लस में बी। ठीक है, इस तरफ मेरा क्या हो जाएगा, सी कॉस अल्फा माइनस सी कॉस बीटा। ठीक है, क्या करा है, बस मैंने एलएचएस वाले को एलएचएस से और आरएचएस वाले को आरएचएस से मैंने सेपरेट कर दिया। तो इस इक्वेशन का भी हमारा काम खत्म हो गया। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन लिख रखा होगा, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन तो है यहाँ पर, तो मैं आगे कर रहा हूँ यहाँ पे। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से देखो कुछ कट पिट रहा है शायद यहाँ से, तो मैं इसको लिख देता हूँ ए साइन अल्फा, ब्रैकेट खोलते हैं, प्लस में बी माइनस में ए साइन अल्फा माइनस में बी। यहाँ से मैं सी कॉमन ले लूँ तो मेरा बन जाएगा कॉस अल्फा माइनस में कॉस बीटा। ठीक है, यहाँ से मेरा बी से बी कट गया पहले, तो यहाँ पर मैं ए कॉमन ले लूँ तो मेरा बच गया साइन अल्फा माइनस में क्या है, साइन बीटा, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। किसके इक्वल है मेरा, सी कॉस अल्फा माइनस में कॉस बीटा के। यहां पर लगाएंगे सीडी फॉर्मूला, यहां पर भी लगाएंगे सीडी फॉर्मूला। तो ये ए सीडी फॉर्मूला साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी का मेरे पास फॉर्मूला था ट्वाइस ऑफ कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन में 2, साथ में साथ साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन में 2। ठीक है, उस तरफ भी लगाएंगे सीडी फॉर्मूला, तो सी कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा यानी कि माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन में 2, साथ ही साथ साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन में 2। इतना आ गया। अब कुछ कट बिट रहा है शायद, 2 से 2 मेरा पहले ये कट गया, फिर और कुछ कटा, साइन अल्फा अपॉन माइनस बीटा अपॉन में 2, अल्फा माइनस बीटा अपॉन में 2, मेरा ये पूरा कट गया। ठीक है, कुछ कट गया। अब और क्या कर सकते हैं इसमें, 2 से 2 भी मेरा कट गया था। मेरा क्या बचा यहाँ पर फ्रेश, मेरे पास बचा ए कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन में 2 इक्वल्स टू में
क्या है था इधर मेरे पास साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन में 2, जो कि मेरे पास नेगेटिव का था, मेरे पास नेगेटिव का था। ठीक है, तो इतना मेरे पास बचा हुआ है, इतना मेरे पास बचा हुआ है। ठीक है, तो आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से अगर मैं लिखूँ tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूँ, यहाँ से मेरा सी कैसे कट गया, अरे यार मैंने 2 की जगह सी काट दिया, आज लग रहा है नींद भी ज़्यादा हूँ। यहाँ पे मेरा एक सी भी बच गया है, इंटू में सी भी, तो मैं ऊपर मिटा रहा हूँ। तो मेरे पास क्या बचा, अब मैं देखो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन में 2 अपॉन में मैं इसको नीचे ले जाता हूँ, तो ये कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन में 2। ठीक है, इधर मेरे पास क्या है, मैंने क्या करा था, इसको मैं इधर ले गया था, तो जाहिर सी बात है ए अपॉन में सी और एक माइनस का, क्या करा मैंने, इस वाले टर्म को मैं इधर ले गया और सी वाले को मैं उठा कर मैं यहाँ ले आया, तो ए अपॉन में सी, तो मेरे पास ऐसा कुछ बना। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया, tan अल्फा प्लस बीटा अपॉन में 2 इक्वल्स टू में माइनस ए बाई सी। तो मैं इसको यहाँ कोने में कहीं लिख देता हूँ, tan अल्फा प्लस बीटा अपॉन में 2 मेरे पास कितना आया, माइनस ए अपॉन में सी, इतना मेरे पास आ गया। अब मुझे प्रूफ क्या करना था, मुझे प्रूफ करना था tan अल्फा प्लस बीटा, तो मैं इसको नोट कर लूँ, मुझे प्रूफ करना था tan अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा प्लस बीटा को मुझे प्रूफ करना था, तो इसको मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, tan अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला लगा देते सबसे बढ़िया। तो tan अल्फा प्लस बीटा मेरा क्या हो जाएगा, 1 माइनस नहीं 2 tan अल्फा अल्फा प्लस बीटा अपॉन में 2, हाफ एंगल फॉर्मूला याद करो, अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा अपॉन में 2, हाफ एंगल फॉर्मूला है, हाफ एंगल फॉर्मूला याद करो, tan थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, tan थीटा का क्या था, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस सॉरी 1 माइनस आएगा, 1 माइनस। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं लिखवा चुका हूँ, तो अब इसमें हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो सबसे ऊपर हमारा क्या आ जाएगा, पहले ऊपर आ जाएगा हमारा माइनस ए अपॉन में सी, माइनस ए अपॉन में सी अपॉन में 1 माइनस ऑफ ए अपॉन में सी का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया। अब इसको सॉल्व करना है मेरे पास और हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं इसको यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा, माइनस ए अपॉन में सी, नीचे में हम एलसीएम वगैरह ले लें, तो ये पहले तो ये देख लो 1 माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, यानी कि ए अपॉन में सी का होल स्क्वायर, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं माइनस ए अपॉन में सी अपॉन में सी स्क्वायर मेरा ऊपर चला जाएगा, यानी कि सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया मेरा। अब क्या करेंगे, हम दोबारा ऊपर नीचे ले जाएंगे, तो इसमें इसको मिटा रहा हूँ, मैं पूरे को मिटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे, या इसको लिखे रहते हैं। कितना आ गया था हमारे पास, मेरे पास इतना आया। अब माइनस ए अपॉन में सी को मैं एज इट इज मैं सी स्क्वायर को ऊपर ले जा रहा हूँ, तो मेरा सी स्क्वायर ऊपर अपॉन में सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को मैं नीचे ले जा रहा हूँ, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मेरा नीचे, एक सी से मेरा एक सी कट गया, तो मेरे पास क्या बचा, माइनस ए सी अपॉन में सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बट ये तो हमारा आंसर था ही, हमारा ये आंसर था ही नहीं। अरे क्या आंसर था, हमें प्रूफ करना था किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ ए सी, ट्वाइस ऑफ ए सी। अच्छा 2 भी तो था यहाँ पर, एक 2 यहाँ पर भी था, तो यानी कि यहाँ पर 2 भी तो आता, एक 2 यहाँ पर भी था, इंटू में 2 एक 2 यहाँ पर भी था, तो यानी कि ट्वाइस ऑफ ए सी आ गया। ठीक है, और अपॉन में क्या चाहिए था हमें, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और हमारे पास आया गया, हमारे पास आया माइनस ऑफ ए सी इंटू में 2 अपॉन में सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हमारे पास आया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस में ट्वाइस ऑफ ए सी अपॉन में सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखो पहले, अब इस माइनस को मैं नीचे ले जा रहा हूँ, इस माइनस को मैं नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी कि ट्वाइस ऑफ ए सी अपॉन में माइनस ऑफ सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए सी, तो ये मेरा पास हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर, तो ये हमारा आरएचएस आ गया। ये 2 छूट गया था, ये 2 देखो इस फॉर्मूले के साथ 2 भी है, तो यानी कि हमारा जो ओवरऑल यहाँ से इक्वेशन कैसा बनता है, माइनस ऑफ ट्वाइस ए अपॉन में सी अपॉन में 1 माइनस ऑफ माइनस ए अपॉन में सी का होल स्क्वायर। 2 यहाँ पे छूट गया था। ठीक है, 2 अपना यहाँ पे छूट गया था, तो इस 2 को भी लगा लेना यहाँ पर, 2 यहाँ पर भी लगेगा, तो 2 यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, बस 2 हमारा एक न्यूमरेटर में बस लगा रहेगा, 2 हमारा कहीं पे इस्तेमाल भी नहीं हो रहा, बस एक 2 हमारा बस आंसर आखिरी में आएगा। ठीक है, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन, साइन थीटा एंड कॉस थीटा, साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर क्या है, रूट्स ऑफ इक्वेशन, आर रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर
माइनस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल्स टू में 0, ठीक है। देन प्रूव दैट कि हमारा ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए सी, ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए सी प्लस में हमारा बी स्क्वायर हमारा 0 के इक्वल होगा। ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए सी प्लस माइनस बी स्क्वायर हमारा, सॉरी थोड़ा सा साइन उल्टा पुल्टा लिख दिया। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमें सॉल्व करना है कि साइन थीटा और कॉस थीटा हमारे क्या है, इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो हमें प्रूफ करना है कि ए स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ ए सी माइनस बी स्क्वायर हमारा 0 के इक्वल होगा। ये हमें प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? इसके रूट्स हमारे पास क्या दे रखे हैं, इसके रूट्स हमारे पास दे रखे हैं साइन थीटा और कॉस थीटा। कहने का मतलब क्या है, साइन थीटा हम इसको सेटिस्फाई करेगा, तो हम वैसे नहीं करेंगे। करने का एक तरीका क्या है, पहले साइन थीटा को इसमें डाल दो एक्स की जगह पे, कॉस थीटा को इसमें डाल दो एक्स की जगह पे, सॉल्व वगैरह करते जाओ और अपने आप वहाँ तक हमारा पहुँच जाएगा। तो वो थोड़ा सा लंबा मेथड है, लेंदी मेथड है, और उससे आंसर बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, आएगा तो ज़रूर। तो उससे तो हम नहीं जाएंगे, उससे हम नहीं जाएंगे। एक आपने 10th क्लास में एक छोटी सी बात पढ़ी होगी, आपने क्या पढ़ी होगी कि सम ऑफ रूट्स हमारा क्या होता है। अगर कोई मान लो एक इक्वेशन है मेरे पास ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, उसके मेरे पास रूट दे रखे हैं अल्फा और बीटा, उसके मेरे पास क्या दे रखा है, रूट्स दे रखे हैं अल्फा और बीटा। तो मैं क्या लिखता हूँ, सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा मेरा क्या होगा, सम ऑफ रूट्स ये हो गया, दो रूट्स का मैंने सम कर दिया अल्फा प्लस बीटा, माइनस में बी अपॉन में ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट मेरे पास क्या हो जाएगा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा मेरा क्या हो जाएगा, सी अपॉन में ए। ये हमारा होता है, ठीक है। अगर आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं। तो सम ऑफ रूट्स यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहां से मेरा क्या हो जाएगा, माइनस में बी अपॉन में ए, तो माइनस बी अपॉन में ए, और एक मेरा माइनस बी के साथ पहले से था ही, बी के साथ मेरा माइनस था ही, और फॉर्मूले में मेरा एक माइनस हो गई। और प्रोडक्ट ऑफ रूट यहां से मेरा कितना हो जाएगा, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, यहां से मेरा कितना हो जाएगा, सी अपॉन में ए, ठीक है। यहां से मैं ये सब मिटा देता हूं, तो मेरा कितना आ गया, यहां से मेरा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा किसके इक्वल आ गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मेरा इक्वल आ गया किसके, बी अपॉन में ए, स्क्वायर नहीं है, बी अपॉन में ए इसके इक्वल आ गया। अब क्या करते हैं, हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वही, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। स्क्वायर करो, ये हमारा क्या आ जाएगा, इसको मैंने 1000 बार सॉल्व कर दिया यार, तो ये मेरे पास क्या आ जाता है 1 प्लस साइन थीटा, या फिर कोई नया होगा, चलो उसके लिए कर ही देते हैं, कोई नया होगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और हमारा इधर क्या है, बी अपॉन में ए का होल स्क्वायर। ये इधर सॉल्व करूँ, इधर ही सॉल्व करता हूँ, इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा क्या आया था, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा किसके इक्वल आया था, सी अपॉन में ए के इक्वल। तो मैं इसको इधर ही सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ से मेरा कितना आ गया, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा किसके इक्वल आ गया, मेरा आ गया बी अपॉन में ए के इक्वल। तो यहाँ से मैं दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, दोनों तरफ मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर कर रहा हूँ। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा मेरा किसके इक्वल, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ से मेरा कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा मेरा किसके इक्वल, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के इक्वल। 2 साइन थीटा कॉस थीटा यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, सी अपॉन में ए। तो 1 प्लस ट्वाइस ऑफ सी अपॉन में ए किसके इक्वल आ गया, बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर के इक्वल। तो ये हमारे पास इक्वेशन यहाँ पर आ गई है। साइन थीटा कॉस थीटा हमारे पास क्या दे रखा था, सी अपॉन में, ये मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब क्या कर सकते हैं, अब इसे सॉल्व करना है बस। तो 1 प्लस ट्वाइस ऑफ सी अपॉन में इक्वल्स टू में बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये हमारे पास आया इक्वेशन। अब इसे हमें सॉल्व करना है और वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करनी है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एलसीएम वगैरह लेते थे, ए प्लस ट्वाइस ऑफ सी अपॉन में ए, यहाँ पर बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर रहता ही। क्या कर दिया, बस इस वाले को मैंने एलसीएम ले लिया, इस ए से एक मेरा कट गया, तो क्या बच गया मेरे पास, ए प्लस ट्वाइस ऑफ सी इक्वल्स टू में बी स्क्वायर अपॉन में ए। अब इस ए से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा मेरा ए स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ सी इंटू में ए इक्वल्स टू में बी स्क्वायर। अब इस बी स्क्वायर को मैं इधर ले आता हूँ, तो यानी कि ए स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ ए सी, बस रीअरेंज कर दिया। इस बी स्क्वायर को मैं इधर ले आता हूँ, तो माइनस में बी स्क्वायर इक्वल्स टू में 0। हैंस प्रूफ्ड, ये हमारा क्या है, आरएचएस हैंस प्रूफ्ड। तो ये अपना प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये अपना प्रूफ हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब 2 क्वेश्चन ही बचे हैं गिनती के, वो भी खत्म करवा ही देता हूँ, थोड़ा सा और रुक जाओ।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास दे रखा है कॉस अल्फा प्लस बीटा मेरे पास दे रखा है, कितनी वैल्यू मेरे पास 4/5, साथ ही साथ साइन अल्फा माइनस बीटा मेरे पास दे रखा है 5/13। ठीक है, अब मेरे से पूछ रखा है tan 2 अल्फा कितना होगा, tan 2 अल्फा मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, tan 2 अल्फा मुझे फाइंड आउट करना है। इससे करने से पहले 2-4 चीजें यहां पर पहले हम कर लेते हैं। देखो tan 2 अल्फा मुझे फाइंड आउट करना है, यानी मैं यहां पर लिख देता हूं सबसे ऊपर मुझे क्या फाइंड आउट करना है, tan 2 अल्फा। यहां पर एक चीज देख लो, tan 2 अल्फा मुझे फाइंड आउट करना है। tan 2 अल्फा अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं इसको लिख सकता हूं tan, मैं अल्फा को क्या लिख सकता हूं, 2 टाइम्स ऑफ अल्फा है तो अल्फा प्लस अल्फा, मैं इसमें प्लस बीटा कर देता हूं और माइनस बीटा कर देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां से मेरा क्या आ जाएगा tan अल्फा प्लस बीटा और एक प्लस में अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, इतना मेरे पास आ गया। अब ये मेरे पास क्या है tan a, ये मेरे पास क्या है tan b, तो यहां से मेरे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा tan a यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस में tan b यानी कि अल्फा माइनस बीटा अपॉन में 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, मेरे पास ये बचेगा, मेरे पास ये बनेगा। अब मुझे इन सब की वैल्यू चाहिए, मुझे इन सब की वैल्यू चाहिए। अब मुझे tan अल्फा प्लस, देखो यहाँ पर tan अल्फा प्लस बीटा चाहिए एक वैल्यू तो, और एक वैल्यू मेरे पास क्या चाहिए, एक वैल्यू मेरे को चाहिए tan अल्फा माइनस बीटा। इसको लाने के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, sin अल्फा प्लस बीटा जो कि मेरे पास नहीं है, मुझे निकालना है, अपॉन में cos अल्फा प्लस बीटा जो कि मेरे पास है, cos अल्फा प्लस बीटा है। देखो एक वैल्यू है, एक वैल्यू मेरे पास नहीं है। यहाँ से मेरे पास क्या है, sin अल्फा माइनस बीटा अपॉन में cos अल्फा माइनस बीटा। देखो इसमें मेरे पास sin अल्फा माइनस बीटा मेरे पास मिल रखा है, cos अल्फा माइनस बीटा नहीं चाहिए। तो अब तक आपको क्वेश्चन में समझ में आ गया कि हमें क्या फाइंड आउट करना है। तो हमें फाइंड आउट करना है एक वैल्यू हमें कौन सी चाहिए, sin अल्फा प्लस बीटा चाहिए और cos अल्फा माइनस बीटा चाहिए। ठीक है, यानी कि sin अल्फा प्लस बीटा और cos अल्फा माइनस बीटा हमें चाहिए। तो मेन एजेंडा हमारा क्या है, sin अल्फा प्लस बीटा मिल जाए और cos अल्फा माइनस बीटा मिल जाए, तो ये हमें फाइंड आउट करना है, फिर उसके बाद हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो क्या फाइंड आउट करना है, जो ये अगर दे रखे हैं इनके अपोजिट वाले, जैसे cos अल्फा प्लस बीटा तो cos अल्फा माइनस बीटा, sin अल्फा माइनस बीटा तो sin अल्फा प्लस बीटा, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब कैसे करेंगे, अब ये देखो इसके लिए हमारे पास क्या तरीका है, cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन में 4/5 दे रखा है। ठीक है, cos अल्फा प्लस बीटा, इसको हम क्या ब्रेक करें, इसको हम खोल दें, इसको हम क्या खोल सकते हैं, sin अल्फा प्लस बीटा को क्या चाहिए था हमें, क्या बोल रहा था मैं, क्या हम इसको खोल सकते हैं cos अल्फा प्लस बीटा को, खोल के देखो एक बार, तो क्या हो जाएगा cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा इक्वल्स टू 4/5। क्या उससे मेरे पास cos अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आएगी, नहीं, उल्टा और गंदा हो जाएगा, उससे तो नहीं जा सकते, वो हमारे पास एक तरीका तो नहीं है। अरे तो पहले वाला तरीका अपनाओ ना जो 10th में आजमाते थे, अगर हमारे पास cos थीटा दे रखा है, अगर हमारे पास cos थीटा दे रखा है कुछ, तो हमें sin थीटा निकालने के लिए हमारे पास का तरीका नहीं थे। cos थीटा मान लो अगर हमारे पास दे रखा है 4/5, तो sin थीटा हम तो निकालने में आता ही था, 10th में बहुत बार निकाला है, बतेरे बार निकाला है, वैसे ही निकालना है। चाहे ट्रायंगल वाले मेथड से निकाल लो, जैसे हम ट्रायंगल बना के निकालते थे, चाहे डायरेक्ट निकालो, तो मैं डायरेक्ट निकाल के बता रहा हूँ, आइडेंटिटी यूज़ कर रहा हूँ, तो आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मेरे पास क्या है, मैं मान लेता हूँ इसको, मेरे पास क्या है, 1 मिनट के लिए ये मेरे पास थीटा है, मैं इसको थीटा मान के सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, इसको थीटा मान लेते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा मेरा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। मुझे निकालना है साइन स्क्वायर थीटा, इस केस में बता रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा मुझे निकालना है, तो 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा कितना मेरे पास 4/5 का स्क्वायर, या वैसे मैं अल्फा प्लस बीटा डाल देता हूँ, कंफ्यूज हो रहे हो तुम लोग, इसको मैं थीटा नहीं मानता। चलो यहाँ से साइन स्क्वायर, मुझे साइन अल्फा प्लस बीटा चाहिए ना, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा मेरे पास कितने के इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा के इक्वल हो जाएगा। मुझे वो साइन अल्फा प्लस बीटा चाहिए ना, तो यहाँ से मैं निकाल लूंगा, साइन अल्फा प्लस बीटा मेरे पास नहीं चाहिए का स्क्वायर मेरे को मिलेगा, 1 माइनस ऑफ कॉस अल्फा प्लस बीटा मेरे पास कितना दे रखा है 4/5, और मुझे इसका कर देना है स्क्वायर, तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा 1 माइनस 4 4 16/25, तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया 25 माइनस 16 अपॉन में 25, तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया 9/25। ठीक है, कितना आया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ से मेरे पास साइन अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया √9/25, यानी कि 3/5। ऐसे भी कर सकते थे, या फिर आपको याद होगा तो ये हमारा एक पेयर होता था, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमारा पेयर होता था 4/5 का ट्रायंगल का, 4/5 का ट्रायंगल का, अगर ये 4/5 है तो हमारा साइन थीटा कितना होता है 3/5। ठीक है, तो ये मेरा साइन अल्फा प्लस बीटा आ गया यहाँ से, तो साइन अल्फा प्लस बीटा आ गया, वैसे इस वाले को यूज़ करके मैंने साइन अल्फा प्लस बीटा निकाल दिया।
ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास साइन अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 3/5। अब इसको यूज करते मैं कॉस अल्फा माइनस बीटा निकाल सकता हूँ। हाँ जी, अब मेरे पास साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस बीटा मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से मेरा कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा का इक्वल्स टू में 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। अब साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा मेरे पास है 5/1 में 13 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, मैं कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा को मैं इधर ले आता हूँ, तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा मेरा इधर आ गया, यानी कि 1 माइनस 5/25 1 अपॉन में 69 सॉल्व भी कर दिया। 1 अपॉन में 169 माइनस में 25 अपॉन में 169 कितना आ गया मेरे पास 169 माइनस 25 यानी कि 144 अपॉन में 169। यहाँ से मेरे पास कितना आ गया 12 अपॉन में 13 आ जाएगा। यहाँ से मेरा कॉस अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा 12 अपॉन 13 मैंने स्क्वायर रूट ले लिया। अरे यार यहाँ से देख लेना कॉस अल्फा प्लस बीटा यहाँ से मेरा कितना आ जाएगा रूट अंडर 144 अपॉन 169 तो यानी कि 12 अपॉन 13। तो ये मेरे पास वैल्यूज आ गई है। तो मेरे पास कौन कौन सी वैल्यू आ गई, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा मेरे पास आई और एक कॉस अल्फा माइनस बीटा मेरे पास आ गया 12 अपॉन में 13। यहाँ से मेरा बीट माइनस है, ये माइनस वाला, ठीक है, ये माइनस चल रहा है हमारा, माइनस आ गया। कॉस अल्फा माइनस बीटा आ गया मेरा 12 अपॉन 13 और साइन अल्फा प्लस बीटा आ गया मेरा 3 अपॉन में 5। ये वैल्यूज मेरे पास आ गई, ये वैल्यूज मेरे पास आ गई। अब इसको मिटा देते हैं क्योंकि हमारा इसका काम खत्म। इसको मिटा देते हैं यानी हमारा इसका भी काम खत्म। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो एक बार मैं बड़ा करके मैं लिख दूं 12 अपॉन में 13 आ रहा है, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा कितना आ रहा है 12 अपॉन में 13, साइन अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है 3 अपॉन 5। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। अब हमें क्या चाहिए, जो हमारे पास क्या चाहिए था tan 2 अल्फा निकालना था। इसको मैंने पहले बता ही रखा, क्या करेंगे हम पहले tan अल्फा प्लस एटा यानी और प्लस बीटा माइनस बीटा कर देंगे, फिर tan अल्फा प्लस बीटा माइनस प्लस में अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, अब इसको tan a प्लस में tan b वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो tan अल्फा प्लस बीटा माइनस में tan प्लस में tan अल्फा माइनस बीटा अपॉन में 1 प्लस तो या तो यहाँ पर माइनस आएगा 1 माइनस tan अल्फा प्लस बीटा tan अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं tan अल्फा प्लस बीटा हम यहाँ पर निकाल ले, पहले यहाँ पर हम पहले tan अल्फा प्लस बीटा कोने में निकाल लेते हैं, वरना हमें बहुत बार डालना पड़ेगा। तो tan अल्फा प्लस बीटा कहाँ निकाले यहाँ कहीं निकाल लेते हैं, यहाँ पर निकालते हैं tan अल्फा प्लस बीटा। tan अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा, हमारा कितना था साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन में कॉस अल्फा प्लस बीटा। साइन अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना है 3 अपॉन में 5 और कॉस अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना आया था 4 अपॉन में 5 तो 5 से 5 हमारा कैंसिल, तो ये हो गया अपना 3/4। ठीक है, उसी तरह हम tan अल्फा माइनस बीटा निकाल लें। tan अल्फा माइनस बीटा यानी कि साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन में कॉस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, साइन अल्फा माइनस बीटा हमारे पास क्या आया था 5 अपॉन में 13 अपॉन में कॉस अल्फा माइनस बीटा हमारे पास कितना आया था 12 अपॉन में 13। तो 13 से 13 हमारा कट गया, तो कितना आ गया 5 अपॉन में 12। ये हमारे पास वैल्यू आ गई tan अल्फा प्लस बीटा की और tan अल्फा माइनस बीटा की। तो इन सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो tan अल्फा प्लस बीटा कितना था 3/4 और tan अल्फा माइनस बीटा हमारे पास कितना था 5 अपॉन में 12 अपॉन में 1 माइनस tan अल्फा प्लस बीटा 3 अपॉन में 4 tan अल्फा माइनस बीटा 5 अपॉन में 12। अब बस इसको सॉल्व करना है और हमारा आंसर हमारे हाथ में। इसको मिटा रहा कोने में। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी थी, ऊपर वाला भी मैं मिटा देता हूँ। 3 अपॉन में 4 5 अपॉन में 12। इसको एलसीएम वगैरह लेते हैं तो कितना आ जाएगा 4 12 यानी कि 12, ये हो जाएगा 4 तिहाई, तो 3 तिहाई 9 प्लस में 5 अपॉन में 4 12 चौक 48 12 चौक 48 माइनस में 5 तिहाई 15 अपॉन में 48। इतना अपना आया, कितना आ गया 9 5 14 अपॉन में 12 अपॉन में 48 माइनस 15 कितना हो गया 33 शायद समथिंग 33 अपॉन में 48। इसको हम जब कर देंगे सॉल्व बढ़िया से, तो 14 अपॉन में 12 48 हमारा ऊपर और 33 हमारा नीचे। ठीक है, इतना अपना आ गया, इतना अपना आया, कितना आया ये 12 चौक 48 12 4 हमारा 48, तो 14 × 4 हमारा 56
अपॉन में 33। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये अपना आंसर हो गया। तो क्या ऐसा क्वेश्चन हमारे पेपर में आ सकता है? आ सकता है, जी हाँ आ सकता है। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन में आ सकता है, आपके प्रीवियस ईयर क्लास 11th में आया था ये, तो ये आ सकता है। ठीक है, अच्छा मैंने कहीं पे मैंने बोर्ड बोल दिया था, आपके बोर्ड में क्वेश्चन आया था। बोर्ड से मेरा मतलब क्या था, आपके प्रीवियस ईयर में क्लास 11th में आपके प्रीवियस ईयर में ये सब आ रखे हैं, तो नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सबसे आखिरी वाला क्वेश्चन है एक, उसको भी हम देख के खत्म कर देंगे। तो 10 12 हमारे पास कितना आ गया, 56 अपॉन में 33। सबसे आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार फटाफट। आखिरी क्वेश्चन है हमारे पास 1 प्लस कॉस पाई बाई 8, फिर 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8, वही करना है जो अभी थोड़ी देर पहले करा था। फिर 1 प्लस कॉस 5 पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस 7 पाई बाई 8। इसे सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करना है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले सॉल्व करा ही था, क्या कि cos 5 पाई बाई 8 को हमने क्या निकाल दिया था, हमने निकाल दिया था cos पाई माइनस 3 पाई बाई 8, पाई माइनस 3 पाई बाई 8, यानी कि पाई माइनस करते ही सेकंड क्वाड्रेंट में। अब देखो उस टाइम हमारा स्क्वायर था, ये हमारे पास शेड स्क्वायर का, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, स्क्वायर नहीं था, हाँ सेम ही था, तो नेगेटिव हो जाता हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसको हम क्या लिखते हैं, माइनस ऑफ कॉस 3 पाई बाई 8। ठीक है, सेम कॉस 7 पाई बाई 8 को हम क्या लिखते हैं, कॉस पाई माइनस पाई बाई 8। तो ये हमारा कितना हो जाता, कॉस पाई माइनस पाई बाई 8, यानी कि पाई माइनस करते हैं हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा पाई बाई 8 और हमारा नेगेटिव लग जाता, हमारा नेगेटिव लग जाता। तो अब हमारा जो क्वेश्चन जो बनता, ये क्या बनता, तो मैं कहाँ लिखूँ, कहाँ लिखूँ, तो हमारा जो क्वेश्चन बनता, मैं इसको मिटा देता हूँ। ये मेरे पास किसकी वैल्यू, cos 5 पाई बाई 8 की। तो अब मेरे पास क्या बनता वैल्यू, यहां पर मेरे पास बनता 1 प्लस cos पाई बाई 8, यहां पर बनता मेरे पास 1 प्लस cos 3 पाई बाई 8, ये मेरे पास बनता 1 माइनस ऑफ cos 3 पाई बाई 8, cos 5 पाई बाई 8 की वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ cos 3 पाई बाई 8, cos 3 पाई बाई 8, ये वाला वैल्यू मेरे पास cos 7 पाई बाई 8 क्या बनता, 1 माइनस प्लस था, तो बट ये क्या बन गया, माइनस cos पाई बाई 8, माइनस cos पाई बाई 8। ये हमारे पास सारी वैल्यूज बनती। अब दिख रहा होगा आपको क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस वाले को इस वाले के साथ, इस वाले को इस वाले के साथ हमें क्या करना है, मर्ज कर देना है। तो ये ए प्लस बी, ये हमारा ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लिखेंगे 1 स्क्वायर माइनस में कॉस स्क्वायर पाई बाई 8, साथ ही साथ इधर वाले को देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ये ए भी मत लिखना, ही तो मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, कॉपी में ए भी मत लिखना। ये हमारा a प्लस बी, ए हमारा a माइनस बी, तो ये 1 स्क्वायर स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8। ठीक है, अब देख लो, अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर पाई बाई 8, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8, 3 पाई बाई 8। अब क्या कर सकते हैं इसे, अब एक चीज कर सकते हैं, जो अभी जो करा था हमने थोड़ी देर पहले, क्या करा था, नोट कर लो, इसे भी नोट कर लो, साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 हमारा आया था यहाँ पर आंसर। ठीक है, अब देखो हम साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ पर मान लो कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 को हम कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 कर दे तो हमारा काम बन जाएगा, बंक कर देते हैं। साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 है, हम स्क्वायर भी हटा देते हैं, 1 मिनट के लिए स्क्वायर भी हटा देते हैं। तो अगर मैं कॉस पाई बाई 2 माइनस, तो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, हमें पाई बाई 2 माइनस, वैसे तो हमें पाई बाई 8 चाहिए, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8 करने पर कितना आ रहा है हमारा, एलसीएम वगैरह लो, तो 8 4 पाई माइनस में पाई यानी कि 3 पाई बाई 8, तो हमारा आंसर आ रहा है। तो यानी कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा यानी कि हमारा साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा, क्या था ये, साइन होगा ना, यहाँ पे पहले साइन क्वेरी फॉरवर्ड होगा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई बाई 8। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 को हम लिख सकते हैं, पहले तो लिख लो साइन स्क्वायर
पाई बाई 8, हम साइन 3 पाई बाई 8 को क्या लिखेंगे, कॉस पाई बाई 8, कॉस पाई बाई 8, और ऊपर से हमारा क्या है, स्क्वायर है, हमारा स्क्वायर है। तो ये हमारा कितना आ गया, ये हमारा इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसे 4 से डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई, कहाँ लिखें, तो इसे नोट कर लो, मैं ऊपर वाला मिटा ही रहा हूँ, नोट कर लो। अब ये हमारे पास जो ओवरऑल जो आया हमारे पास बन गया, ये हमारे पास आया साइन स्क्वायर पाई बाई 8 कॉस स्क्वायर पाई बाई 8, इसे मैं 4 से डिवाइड 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि मेरा बन जाए 4 साइन स्क्वायर पाई बाई 8 कॉस स्क्वायर पाई बाई 8। अब इसको मैं 2 को भी स्क्वायर लिख देता हूँ, 2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई बाई 8 कॉस स्क्वायर पाई बाई 8। अब ओवरऑल का स्क्वायर ले जाए और नीचे में हमारा 4 चल रहा है, तो ओवरऑल का स्क्वायर यानी कि 2 साइन पाई बाई 8 कॉस पाई बाई 8 का ओवरऑल का स्क्वायर अपॉन में हमारा 4 चल रहा है, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ डायरेक्ट, अपॉन में 4 चल रहा है। अब इसके बाद 2 साइन थीटा कॉस थीटा यानी कि साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा तो ट्वाइस ऑफ पाई बाई 8 का स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में हमारा 4 चल ही रहा है, तो साइन ट्वाइस ऑफ 2 पाई यानी कि पाई बाई 4 बच गया, साइन पाई बाई 4 यानी कि 1 अपॉन में रूट 2 का स्क्वायर और इंटू अपॉन में 4 चल ही रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 2 अपॉन में 4 यानी कि 1 अपॉन में 8, हैंस प्रूव्ड। 1 अपॉन में 8 हमारा, सॉरी आंसर आ गया हमारा, किसकी वैल्यू क्या है 1 अपॉन में 8, 1 अपॉन में 8 हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये कैसे मैंने करा, इसको ये वाला अलग है, ठीक है, अगर कोई देखना चाहे तो ये हमारा ऐसे है, ये हमारा कुछ इस प्रकार, थोड़ा सा हो जाता है मैथ्स पे, थोड़ी सी गणित है ये, तो थोड़ा सा लिख देता हूँ इधर उधर। तो यही हमारा इसका छोटा सा वीडियो था, छोटा सा नहीं था, थोड़ा सा लंबा हो गया, बट हाँ एक्सरसाइज हमारी खत्म हो गई। अब हम करेंगे अगली क्लास से जनरल सॉल्यूशंस, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, जितने भी हमारे सॉल्यूशंस हैं उनको देखेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक खत्म होता है, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।